Very good evening, guys. This today's video is about delimitation commission. तो ये एक इंडियन पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट है। पॉलिटिक्स में इसका रोल है बहुत इम्पोर्टेंट। तो अभी न्यूज़ में था कि लोकसभा नॉमिनेट 15 एमपीज एज एसोसिएट मेंबर्स ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन। तो बेसिकली ये डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, पहले तो वो समझते हैं। एज यू कैन सी दिस डायग्राम शोज जम्मू एंड कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर, इनके लिए डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो फॉर्मुलेट हो चुका है। सो हु आर एसोसिएट मेंबर्स, जैसा कि आपने जो सब हेडिंग है उसमें पढ़ा था कि 15 एमपीज हैव बीन नॉमिनेटेड एज एसोसिएट मेंबर्स। Members of Parliament and legislative assemblies of states for which the delimitation commission is set up are drawn in an associate member to help the panel in its task. जिस स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हम एज मेंबर्स लेते हैं, एसोसिएट मेंबर्स, टू हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इन द पैनल। नाउ बैकग्राउंड क्या है? गवर्नमेंट हैड ऑन March 6 constituted the delimitation commission to be headed by former Supreme Court Judge Ranjana Prakash Desai to redraw Lok Sabha and Assembly constituencies of the Union Territory of Jammu and Kashmir and the northeastern states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland. So March 6 को delimitation commission कॉन्स्टिट्यूट किया एक गवर्नमेंट ने, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जज जो है रंजना प्रकाश देसाई उनके चेयरमैनशिप में था, जिसमें कि लोकसभा असेंबली एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड, इन जगहों के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बताना होता है। ओके, द कमीशन विल डीलिमिट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज of Jammu and Kashmir in accordance with the provisions of the Jammu and Kashmir Reorganization Act and of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland in accordance with the provision of the Delimitation Act 2002। तो डीलिमिटेशन एक्ट बेसिकली क्या करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं पर्टिकुलर स्टेट की या पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी की, वो बनाई जाती हैं। जैसे कि जब आपके इलेक्शंस होते हैं तो द स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। Similarly, we didn't had any for Jammu and Kashmir, for northeastern states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland. So now अभी 6 मार्च को ही कुछ 15 MPs, लोकसभा MPs have been nominated as associate members in the formation of the panel for delimitation commission for these places। तो जो जम्मू एंड कश्मीर का डिलिमिटेशन बनेगा, कमीशन बनेगा, दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, provisions of J&K Reorganization Act and of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland in accordance with provisions of the Delimitation Act 2002। Okay, so there is a difference. Okay, so what is delimitation? Delimitation literally means the process of fixing limits or boundaries of territorial constituencies in a state that has a legislative body। किसी भी स्टेट में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को फिक्स करने के प्रोसेस को हम डिलिमिटेशन कहते हैं, जहाँ पे एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। हु कैरीज आउट द एक्सरसाइज? डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन बाय हाईली पावरफुल कमीशन। दे आर फॉर्मरली नोन एज डिलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन। ये एक बहुत ही पावरफुल कमीशन है जिसको हम डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं और बाउंड्री कमीशन बोलते हैं। वो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को फिक्स करते हैं जिनमें कि लेजिस्लेटिव बॉडीज होते हैं। सेकेंड पॉइंट, these bodies are so powerful that its orders have the force of law and they cannot be challenged before any court। इन कमीशंस का, इन बॉडी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनके डिसीशंस को या ऑर्डर को कोई कोर्ट में भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। Such commissions have been constituted at least 4 times in India: in 1952 under the Delimitation Commission Act 1952,
In 1963 under Delimitation Commission Act 1962, in 1973 under Delimitation Act 1972, and last in 2002 under Delimitation Act 2002. तो ये कई बार जो है, 4 बार जो है हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट किए जा चुके हैं। एक बार 1952 में, एक बार 1962 में, एक बार 1972 में और फिर 2002 में। Fourth point, the Commission's orders are enforced as per the date specified by the President of India. Copies of these orders are laid before the Lok Sabha or the concerned Legislative Assembly. No modifications are permitted. जो भी कमीशंस के ऑर्डर हैं वो एनफोर्स किए जाते हैं उस डेट से जिस डेट पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करते हैं, प्लस जो इनकी कॉपीज़ हैं वो लोकसभा और कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को दी जाती हैं और इनमें इन कॉपीज़ में कोई भी मॉडिफिकेशन परमिटेड नहीं होता है। मतलब वॉट एवर आर द ऑर्डर्स एंड वॉट एवर ऑर्डर्स आर साइंड विद ड्यू कंसिडरेशन टू आवर प्रेसिडेंट, उन्होंने जिस डेट पे साइन कर दिया उसके बाद से द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर बाउंड टू फॉलो इट बिकॉज they have no right to make modifications. So delimitation commission for Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, Nagaland and JNK are formed. JNK के लिए reorganization act के according delimitation बना है और असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए 2002 delimitation act के according बना है कमीशन। Composition of the commission according to the Delimitation Commission Act 2002, इसका composition क्या है? The Delimitation Commission appointed by the center has to have 3 members, 3 members होते हैं इसमें। A serving or retired judge of the Supreme Court as the chairperson, जो भी सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग या रिटायर्ड जज होंगे वो चेयरपर्सन होंगे इनके। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय CEC एंड द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये 3 मेंबर्स होते हैं इसमें। वाई डिलिमिटेशन? टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। हर पॉपुलेशन का इक्वल रिप्रेजेंटेशन, हर पॉपुलेशन के सेगमेंट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। डिलिमिटेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है। Fair division of geographical areas, that one political party doesn't have an advantage over others in an election. Geographical areas का division इस तरीके से होना चाहिए कि किसी भी political party को दूसरी political party के comparison में advantage नहीं होना चाहिए। To follow the principle of one vote, one value. How delimitation is carried out? आर्टिकल 82 में, अंडर आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। सेंसस इज कैरीड आउट आफ्टर एवरी 10 years। हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट कैरीड आउट किया जाता है। अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स ऑल्सो गेट डिवाइडेड इंटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। मतलब कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होता है और उस डिलिमिटेशन के हिसाब से वो स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं 2002 में लेटेस्ट डिलिमिटेशन हुआ था, तो उसके हिसाब से, उस सेंसस के हिसाब से एवरी स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू different number of constituencies. Once the act is in force, the union government sets up a delimitation commission. जैसे ही delimitation act उस सेंसस के बाद में आ जाता है, उसके तुरंत बाद delimitation commission बन जाता है। Thank you very much guys. If you like my video and found it informative and productive, please do like my video and subscribe to my channel by clicking the bell icon. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बेल आइकन को क्लिक करके, और इससे आप आगे आने वाले वीडियोस का भी अपडेट लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।